मुकुल चौधरी, ये वो नाम है जो बीती रात से सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वही लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हुए 27 गेंदों में 54 रन बनाकर जो केकेआर की नाक के नीचे से निकाला है ना मुकाबला, उसने दर्शा दिया कि भाई ये खिलाड़ी, भाई 21-22 साल का लड़का आगे चलकर वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर बन सकता है। और उसका शिलान्यास होता है ना पत्थर नींव रखना। उन्होंने केकेआर के खिलाफ कल के मुकाबले में अपनी प्रेजेंस की नींव रख दी है। दोस्तों, कल का मुकाबला बेहद दिलचस्प था क्योंकि दो ऐसी टीम्स थी जिनमें काफी ज्यादा परेशानियां थी, चाहे वो केकेआर हो या फिर एलएसजी हो। एलएसजी का मिडिल ऑर्डर पर काफी ज्यादा संशय था, तो वहां पर आयुष बडोनी और मुकुल चौधरी जैसे खिलाड़ी आए और मुकुल ने दर्शाया कि भाई पहले 2-3 मैचेस जो खेले हैं उसमें रन नहीं बने थे, लेकिन मुझे क्यों ऋषभ पंत ने टीम में शामिल कर रखा है, और वो हमें कल देखने को मिला कोलकाता के खिलाफ। फिलहाल जब हम बात करते हैं इस मैच की, तो टॉस जीतकर एलएसजी न्योता देती है केकेआर को पहले बल्लेबाजी करने का, और बहुत बड़ा गैम्बल एक बार फिर कोलकाता खेलती है क्योंकि वो ब्लेसिंग मुजाराबानी जैसे गेंदबाज को बैठा देते हैं, कंसिडरिंग कि उन्हें अपना बैटिंग लाइनअप और स्ट्रॉन्ग करना था। सुनील नारायण को वो लेके आते हैं, उनके पास 4 ओवरसीज प्लेयर्स थे। फ्रॉम द टॉप अगर आप देखें, उनके पास थे फिन एलन, कैमरन ग्रीन, रोमन पॉवल एंड देन चौथे खिलाड़ी थे सुनील नारायण। तो वो अपने बॉलिंग अटैक में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके ब्लेसिंग मुजाराबानी को बैठाते, जो कि विकेट ले रहे थे वैभव अरोड़ा के साथ। लेकिन वहां पर चीजें सही नहीं बैठती क्योंकि जब आप इतना सॉर्टेड बैटिंग लाइनअप लेके जाना चाह रहे हो, जब आपका माइंडसेट है कि यार आपको अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है, तो उस ट्रैक पर अगर आप 181 रन बना रहे हो, मानते हैं उतना पाटा विकेट, उतना बढ़िया विकेट नहीं था कि जहां पर बड़ा स्कोर आता, बट आपकी जो माइंडसेट था, आप उस हिसाब से वो 181 का टारगेट वाज नॉट सफिशिएंट। जहां पर 24 गेंदों में 41 रन की बल्लेबाजी करते हैं अजिंक्य रहाणे, और फिर थोड़े बहुत फंबल जरूर होते हैं। देखो, फिन एलन का बल्ला नहीं चलता है एंड देन रिंकू सिंह भी जल्दी आउट होते हैं, बट वो मिडिल ओवर में जहां अंकुश रघुवंशी की बारी आती है, जहां वो 33 गेंदों में 45 रन बनाते हैं, और एक अच्छी पार्टनरशिप हमें देखने को मिलती है रहाणे और अंकुश रघुवंशी के बीच। 52 गेंदों में 85 रन की पार्टनरशिप रहती है, और फिर उसके बाद दूसरी पार्टनरशिप आती है कैमरन ग्रीन और रोमन पॉवल के बीच, जहां वो 40 गेंदों में 70 रन की पार्टनरशिप होती है। तो ये दो पार्टनरशिप चलते 181 तक पहुंचते हैं, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स 200 प्लस तक जा सकती थी। 205, 210, वो तो 10-15 रन जो थे ना, 15-20 रन वो कम पड़ते हुए दिखाई दिए। एंड हेड्स ऑफ टू द बॉलिंग ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स, जहां शमी की गाइडेंस में, उनके अंडर, उनकी पेस अटैक में जिस तरीके से उन्होंने लीड किया एक यंग टुकड़ी को, जहां पर थे प्रिंस, जहां पर थे मणिमरन सिद्धार्थ एंड देन दिग्वेश राठी, आवेश खान, इन सभी गेंदबाजों ने विकेट लिए सिवाय मोहम्मद शामी के। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस बॉलिंग अटैक को लीड किया, केकेआर को रोका है, उन्हें 10-15 रन कम बनाने दिए, एंड दैट वाज द मोमेंट जहां लखनऊ सुपर जायंट्स गेम में वापसी कर रही थी। बट अर्ली ब्रेक थ्रूज मिलते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स को, क्योंकि अगर आप देखो, मैं अभी इस पे आऊंगा कि दोनों का एग्रीगेट रहा क्या था। तो शुरुआत में विकेट जल्दी मिल जाते हैं केकेआर को, जहां एडन मार्करम और मिचेल मार्श दोनों ही आउट होते हैं। मार्करम काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे थे, 15 में 22 बना चुके थे, बट वहां से सिलसिला शुरू होता है विकेट गिरने का, और दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में आउट होते हैं। ऋषभ पंत भी 9 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, एंड दैट शोज कि भाई ऋषभ पंत की कंसिस्टेंसी पर बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। भले ही एलएसजी जीत गई है, बट उनका बल्ला चलना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले मैचेस इतने ईजी नहीं रहेंगे। बट यहां पर जब आप बात करते हो मिडिल ऑर्डर की, जो कि टेस्ट करने लायक था, जहां पर आयुष बडोनी के रन नहीं थे, अब्दुल समद ने एक मैच में रन स्कोर किया हुआ था, बट मुकुल चौधरी ने जो कल दिखाया है, आयुष बडोनी मुकुल चौधरी ने मिलकर जो पार्टनरशिप दिखाई है, वो दर्शाता है कि दोस्तों जिस तरीके की पार्टनरशिप अगर आप उम्मीद करते हैं, तो यहां पर 11 गेंदों में 21 रन की पार्टनरशिप आई थी आयुष बडोनी और मुकुल चौधरी के बीच, और फिर एक पार्टनरशिप आई थी मुकुल चौधरी और आवेश खान के बीच, जहां मुकुल चौधरी 31 गेंदों में 52 रन बनाते हैं। पार्टनरशिप थी 54 रनों की, जिसमें आवेश खान का योगदान होता है 1 रन। तो वो एक पार्टनरशिप रही थी जो दर्शाता है कि इस मैच में वो जो मुकुल चौधरी की जो कंसिस्टेंसी है, उसने दिखाया कि भाई ये मैच एलएसजी कैसे निकाल के गई है। 54 रन इन्होंने बनाए हैं टोटल, और जिसमें से 7 छक्के और 2 चौके थे, यानी कि 50 रन तो सिर्फ और सिर्फ चौके और छक्के से आए हैं। और ये दर्शाता है कि भाई ये फिनिशर किस लेवल के बन सकते हैं। राजस्थान की छोटी सी जगह सीकर से आते हैं ये बल्लेबाज, और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अब ये एक बड़ा नाम हो सकते हैं। जो फिनिशिंग एलिमेंट लखनऊ को चाहिए था 5वें 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर, वो यहां पर मुकुल चौधरी प्रोवाइड करते हैं। अब देखना होगा कि क्या यहां पर निकोलस पूरन के रन निकलेंगे, क्योंकि लगातार निकोलस पूरन बैक टू बैक
फेल होते नजर आए हैं। इस बार भी पूरन के बल्ले से सिर्फ 15 गेंदों में 13 रन आते हैं। दोस्तों बात आती है कि मैच आगे प्रोग्रेस कैसे किया। देखो केकेआर की जब आप जर्नी देखते हो तो पहले पावर प्ले के दौरान 56 रन आते हैं जिसमें 1 विकेट गिरता है। लखनऊ सुपर जायंट्स भी 56 रन बनाती है 2 विकेट के नुकसान पर। फिर आता है स्लॉट जहां पर 7 से 14 ओवर के बीच मिडिल ओवर्स जहां पे आते हैं 56 रन बनाती है केकेआर, 63 रन बनाती है एलएसजी जहां उनके 3 विकेट गिरते हैं और 3 विकेट ही केकेआर के भी गिरते हैं। बट केकेआर का वहां पर विकेट गिरने का सिलसिला खत्म हो चुका था जहां से रोमन पॉवेल और कैमरन ग्रीन ने पारी संभाली थी, 69 रन जोड़े थे। देन एलएसजी ने 63 रन जोड़े थे 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये प्रोग्रेस रही थी कल के मैच की, जहां एक बार फिर रहाने कैमरन ग्रीन, अंकुश रघुवंशी और रोमन पॉवेल ये ही 4 बल्लेबाज रहे थे जो कि केकेआर के लिए रन स्कोर करते नजर आए। हालांकि केकेआर उस लेवल पर थी जहां पर वो 200 पार जा सकते थे। रोका लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों ने। अब दोस्तों अगर आप मुकुल चौधरी पर स्पेसिफिक एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं उनकी पूरी डिटेल अपडेट्स लेके आऊंगा कि वो कहां से आते हैं, किस तरह उन्होंने डिटेल जर्नी शुरू करी। क्योंकि एक यहां पर कहानी के तौर पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एमएस धोनी से मिलती हुई कहानी भी है, जहां उनका हेलीकॉप्टर शॉट तो हमने मैदान पे देखा, कहानी ऑफ द फील्ड है जहां उस कहानी पर भी मैं आगे बात चर्चा करूंगा। अगर आप वो जानना चाहते हैं किस तरीके से सिमिलर है एमएस धोनी और मुकुल चौधरी, कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। मैं अगला वीडियो उन्हीं पर ड्रॉप करूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर हूंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। आज एक बहुत रॉयल मुकाबला है जहां आरआर और आरसीबी का मुकाबला खेला जाएगा। उस मैच की पूरी अपडेट्स, स्टैट्स, फैक्ट्स और लेटेस्ट अपडेट्स मैंने और प्रियंका ने दोनों ने मिलकर आपके समक्ष रखी हैं। तो उस वीडियो पर जाइए, वहां पर देखिए और इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट का एनालिसिस करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर हूंगा और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट गुरु।